मोदी से नहीं जिंदा है, बल्कि इस देश में सेक्युलरिज्म अगर जिंदा है तो वो आने वाली ताकत से जिंदा है, और वो आने वाली ताकत कोई और की प्रभाती नहीं है। इस देश की सेक्युलरिज्म इसलिए जिंदा है कि इस कैंपस में और इस कैंपस के बाहर जनवादी लोग मौजूद हैं जो अन्याय के खिलाफ अक़लियत मजलूमों की लड़ाई को लेकर लड़ते हैं, महिलाओं की लड़ाई को लड़ते हैं। साथियों, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा से विजय कुमार इस ऐतिहासिक म्यूजियम में आप सभी साथियों का खिदमत करता हूँ, आप सबको लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, मैं एक बयान के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा। आज जब इस देश में खास तरीके की राजनीतिक शक्ति पूरे देश में फैल रही है और उसका फैलाव हो रहा है और उसमें हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। साथियों, आज से ठीक हम देखते हैं कि समझौता एक्सप्रेस का 14वां गवाह अपने बयान से मुकर गया है। मालेगांव विस्फोट में जो एकमात्र वकील थी उसको ORSS के दबाव में उसको इस्तीफा देना पड़ा। हम देख रहे हैं कि आज सीमानंद को जमानत मिल चुकी है। साथियों, इस ऐतिहासिक म्यूजियम के मन से मैं बाबा साहब के संघर्ष को, उस समझदारी को रेड सैल्यूट करता हूँ। आज हम बाबा साहब के 125वें वर्षगांठ दिवस में उनके जन्म दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और यह जरूरत है कि आज बाबा साहब की जो लड़ाई है, जो लड़ाई की समझदारी है, उस लड़ाई को शिद्दत के साथ लड़ा जाए। साथियों, आज 11 सितंबर है। आज कॉमरेड पास एक महान क्रांतिकारी कवि जो पंजाब से जुड़े थे, कॉमरेड पास अवतार सिंह पास का जन्म दिवस है। साथियों, कॉमरेड पास की क्रांतिकारी चेतना को, उस विरासत को रेड सैल्यूट करते हुए मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि जिनको पंजाब में दक्षिणपंथी ताकतों ने हत्या कर दी थी, आज वही ताकतें पूरे देश में मुंह मारकर खड़ी है और उन ताकतों के खिलाफ हम लोगों को लामबंद होना होगा और हमारी लड़ाई को एकताबद्ध करना होगा और वहां से इन ताकतों को एक जोरदार तमाचा देना पड़ेगा। साथियों, आज पूरे देश में RSS किस तरीके की राजनीति कर रही है, कहीं किसानों की बेदखली की राजनीति हो रही है, कहीं छात्रों की बेदखली की राजनीति हो रही है। साथियों, अब WTO के तहत पूरे एजुकेशन पॉलिसी को, हिंदुस्तान के एजुकेशन पॉलिसी को केन्या के नैरोबी में आज से ठीक 3 महीने बाद बेचा जाएगा और वहां से बेचा जाएगा और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की एजुकेशन पॉलिसी किसी कॉर्पोरेट लॉबी में चली जाएगी और जो एक गरीब मजलूम तबका है वह पढ़ने से, पढ़ाई लिखाई से महरूम रह जाएगा। साथियों, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आज RSS एक खास तरीके के इस देश के हित में नफरत के बीज को बो रही है और उसके खिलाफ एक खास तरीके से नफरत को फैला रही है और उस नफरत को हम यहाँ से चैलेंज करते हैं और इस देश का केवल जनरेशन कम्युनिटी ही नहीं, इस देश का नौजवान इस नफरत के खिलाफ खड़ा है और इसको कतई भी सहन नहीं करेगा। साथियों, आज हम देख क्या रहे हैं कि पूरे अमेरिकी साम्राज्य शक्तियां किस तरीके से मोदी सरकार उनके लिए रेड कारपेट बिछा रही है। न्यूक्लियर डील में लायबिलिटी क्लॉज दिया जा रहा है, उनको रियायत दिया जा रहा है। ये किसका पैसा है? ये हमारा और आपका पैसा है और इस पैसे को किस तरीके से मोदी सरकार अमेरिकी ताकतों के चरणों में गिरवी रख रही है। साथियों, हम देख रहे हैं कि इसी संघी मानसिकता के लोगों को इसी दिल्ली की जनता ने इसी मोदी सरकार की नाकों के नीचे उस गुब्बारे को फूस किया था। आज से ठीक 3 महीने बाद जब बिहार में चुनाव हो रहा होगा तो वहां भी बिहार की जनता मोदी की जो मेक इन इंडिया की पूरी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के बखूबी अर्थ को समझते हुए उस गुब्बारे को भी वहां फोड़ेगी और जो लोग बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, आज रणवीर सिन्हा के कोबरा पोस्ट के पूरे स्टिंग ऑपरेशन में खुल के आता है कि किस तरीके से बीजेपी के लोग उस पूरे प्रोसेस में जो रणवीर सिन्हा के लोग थे, सामंती लोग थे, निजी सेना थी, उन सेना के लोगों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दे रहे थे, उनको पैसा दे रहे थे, उनको हथियार दे रहे थे। साथियों, अब एक बात और कहना चाहता हूं कि एक पूरे देश में किस तरीके की एक राजनीति की जा रही है। आप देखते हैं कि कहीं शांति और सौहार्द के नाम पे कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं बेटी बचाओ के नाम पे बेटियों को एक खास तरीके से जाति बंधन में रखने की कोशिश की जा रही है। साथियों, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस देश में पूरी की पूरी एक लॉबी काम कर रही है जो किसानों के जमीन को वो छीन रही है कि और उनको आत्महत्या और भूखमरी के कगार पर ढकेल रही है, विद्यार्थियों से उनके पढ़ने के हक को छीन रही है। हम देख रहे हैं कि इस देश में बेरोजगारी का एक बड़ा दौर चल रहा है। उस दौर में ये बात सामने आ रही है कि भाई अगर आपको रोजगार पाना है तो बीजेपी की ठेकेदारी करनी पड़ेगी और इस तरीके का जो पूरा लॉजिक है, इस लॉजिक को हम विरोध करते हैं। साथियों, हम देख रहे हैं कि इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक खास तरीके की बात बोली जा रही है, शांति और अमन चैन की सरकारी हुक्मरान की बात बोली
बोली जाती है कि इस देश में शांति और अमन चैन होगा, लेकिन होता क्या है, इस देश में सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस देश में सांप्रदायिकता कम्युनल टेंशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, इस देश में कहीं गुड गवर्नेंस और विकास के जुमले के साथ अल्फा और ऑपरेशन ग्रीन हंट को फलते फूलते उन लोगों को देखा जा रहा है। साथियों, इस पूरी लड़ाई को हम लोग जो अफसर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ हम अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम लोग को आगे ले जाना होगा। साथियों, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में, इस देश के बाहर, पूरे परिदृश्य में, पूरे दुनिया के परिदृश्य में क्या हो रहा है। सीरिया से लेकर नाइजीरिया तक पूरा अमेरिकी साम्राज्य खड़ा हुआ है और हम उसके खिलाफ हैं। मुजफ्फरनगर, बल्लभगढ़ से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार तक जो फांसीवाद फैलाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। इसके साथ साथ जो कांग्रेस और भाजपा की एक बाइनरी क्रिएट किया जा रहा है, जो मेहनत का सवाल है, उसके पीछे विकल्प हिंसा का मीडिया द्वारा एक संघी मीडिया है, कम्युनल मीडिया है, जो कहती है कि इस देश में एकमात्र भाजपा है, और एक जो करप्ट मीडिया है वो कहती है कि इस देश में कांग्रेस है। और इस तरीके की जो विकल्प हिंसा का वातावरण खड़ा किया जा रहा है, उस वातावरण को हम लोग यहाँ से चैलेंज करते हैं और उस वातावरण के खिलाफ हम एक नई शक्ति कम्युनिटी की शक्ति को उसके खिलाफ खड़ा करते हैं और उसको चैलेंज करते हैं कि तुम भले ही जाकर किसी WTO की मीटिंग में घुटने टेक दो, लेकिन इस कैंपस का दरवाजा, नॉर्थ गेट का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा हिंदुस्तान के उस गरीब एक स्टूडेंट के लिए जिसके पास में भले ही कम पैसे हो पढ़ने के लिए, लेकिन हम स्टूडेंट कम्युनिटी हमेशा उसका वेलकम करेंगे। साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले फैज की उस पंक्ति के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा। ध्यान रखिए, उस बात को शुरू करूंगा कि उबल पड़े हैं अजाब सारे, उबल पड़े हैं अजाब सारे, सवाल सारे जवाब सारे, सवाल सारे जवाब सारे, बहारों ने दिखाए हैं खेल, बहारों ने दिखाए हैं नए खेल, नए सिरे से मांगे जा रहे हैं हिसाब सारे। साथियों, इस यूजीबीएम में एक हिसाब मांगा जाएगा और एक हिसाब मांगा जा रहा है, और उस हिसाब को हम यहाँ से चैलेंज करते हैं। और कौन लोग हिसाब मांग रहे हैं ये देखने की जरूरत है। जेन्युइन स्टूडेंट कम्युनिटी जो पिछले 4 सालों से, पिछले 7 सालों से आयशा के संघर्षों के साथ हमें सलाम बन रही है, उसका हिसाब मांगा जा रहा है। साथियों, एक बात और देखने की जरूरत है, ये कौन लोग हैं जो हिसाब मांग रहे हैं? ये वही लोग हैं जो कभी हमेशा मजदूरों के आंदोलन से भाग जाते हैं, ये वही लोग हैं जो ओबीसी रिजर्वेशन में भाग जाते हैं, ये वही लोग हैं जो हमेशा इस देश में कभी कांग्रेस का हाथ थाम लेते हैं और राजनीति को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। साथियों, ये वही लोग हैं, सीपीआई सीपीएम के लोग जो पूरे देश में, बंगाल में लेफ्ट को बदनाम करते हैं, पूरे बिहार में लेफ्ट को बदनाम करते हैं। साथियों, मैं अपनी बात को आते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि आज पूरे कैंपस में कौन सी लड़ाई लड़ी जा रही है? तो जेन्युइन स्टूडेंट कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज्ड फोर्सेज है उसकी लड़ाई को लड़ रही है, कम पैसे में स्टूडेंट को लाने की लड़ाई लड़ रही है, प्रोस्पेक्टस के पैसों को कम कराने की लड़ाई लड़ रही है, कॉमरेड चंद्रशेखर, कॉमरेड बाबा साहब भगत सिंह चारू के सपनों की लड़ाई लड़ रही है। साथियों, इस कैंपस में जब प्रोस्पेक्टस के फी को कम किया जाता है तो एक कॉमरेड चंद्रशेखर का विजन था कि सबसे कम पैसे में हिंदुस्तान का गरीब तबके का रिजल्ट पढ़ पाएगा। साथियों, इस कैंपस में जब LCR की लड़ाई लड़ी जाती है तो इस कैंपस के कुछ छात्र संगठन होते हैं, DSF होता है, कुछ पॉलिटिकल इंडिविजुअल होते हैं, ये लोग यूनियन का बाइकआउट करते हैं। साथियों, इस कैंपस में जब BA की लड़ाई लड़ती है तो कुछ आगे गद्दार संगठन है जो इस कैंपस के छात्रों के दरवाजे के लिए, इस कैंपस में जो छात्रों का बाहर का दरवाजा है उसको बंद करने की लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, इस कैंपस में जब 11 तारीख को मैंडेट आप दीजिएगा, जेन्युइन स्टूडेंट यूनियन का मुस्तकबिल आप तय करने जा रहे होंगे, तो कुछ हमारे एजेंडे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से PhD में, डायरेक्ट PhD में OBC SC ST रिजर्वेशन को लागू करके काम किया गया है, इस कैंपस को के पक्ष में खड़ा किया गया है। साथियों, उसी तरीके से आने वाले दिनों में OBC क्राइटेरिया को कम करने की लड़ाई लड़ी जाएगी। साथियों, आने वाले दिनों में जो BA से लेके MPhil SSS तक एक ड्रॉप आउट का केस है, उस ड्रॉप आउट को खत्म कराने की लड़ाई लड़ी जाएगी। साथियों, इस कैंपस में जो 10 मेंबर GSK की कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो वुमेन कलेक्टिव रिसोर्स की बात आई है उसको लागू कराने की लड़ाई लड़ी जाएगी। साथियों, इस कैंपस में LCM की लड़ाई को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने की लड़ाई होगी। साथियों, इस कैंपस में LCR को, जेन्युइन स्टूडेंट यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर कराने की लड़ाई होगी। साथियों, एक बात कहना चाहता हूं कि इस पूरे दौर में जब हम देख रहे हैं कि बेदखली की राजनीति